हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम एमपीटी ऑर्थोपेडिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तलवे के दर्द के बारे में। पैर के तलवे नीचे से जलते हैं या दर्द होता है, इस जगह पे पेशेंट को तकलीफ होती है। लेकिन स्पेशली पेशेंट पॉइंट करता है कि मुझे इस जगह पे एड़ी और तलवे के बीच में यहाँ इसके आसपास दर्द होता है। तो ये प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? एक तो इसमें दर्द होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, पेशेंट बोलता है जब मैं सो के उठता हूँ या बहुत देर बैठ के उठता हूँ या दोपहर में भी आधे घंटे 1 घंटे भी लेट गया, उसके जब उठूंगा तो उठ के चलते समय मुझे ये पत्थर जैसा लगता है। थोड़ा चलते 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 ये नॉर्मल होता जाता है। इसका साइन यही है। अगर ये हो रहा है तो ये प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। एक तो इसमें सिकाई क्या करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा, इसमें हल्का सा जेल लगाना है। फिर आपको इसकी एक्सरसाइजेस करनी, सॉफ्ट शूज़ पहनने हैं, स्लीपर्स अच्छी पहननी है, सॉफ्ट शूज़ पहननी है। लेदर के शूज़ उसमें तकलीफ कर सकते हैं, सिलिकॉन के सोल आते हैं वो ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो। अदरवाइज इनिशियली आप खाली सिकाई करके ज़रा सा जेल लगाकर एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है सिकाई क्या करनी है। सिकाई में ध्यान रखना है कि गर्म और ठंडे की सिकाई होती है। इसमें क्या होता है, गर्म में 3 मिनट और ठंडे में 1 मिनट। गर्म में 3 मिनट, ठंडे में 1 मिनट, फिर गर्म में 3 मिनट, फिर ठंडे में 1 मिनट, फिर गर्म में 3 मिनट, खत्म। अब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो गर्म में 3 मिनट रखना है और 1 मिनट ठंडे में रखना है, ये रेशियो। दूसरा, गर्म से शुरू करके गर्म में खत्म करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात। तो क्या करें, 2 बर्तन ले लें जिसमें पानी रख लें, एक ठंडा चिल्ड पानी होना चाहिए, एक गर्म, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सह सकते हैं। पहले गर्म में आपने डाला 3 मिनट, फिर 1 मिनट ठंडे में डाला, फिर गर्म, फिर ठंडा, ऐसा करके करेंगे। तो रेशियो का ध्यान रखना है और गर्म से शुरू करके गर्म पे खत्म करना है। तो 3-1-3-1-3 ये हो गया आपका 11 मिनट, या 1-3 ये हो गया आपका 15 मिनट। तो 11 से 15 मिनट कर सकते हैं। फिर आपको जरा सा जेल लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं, डिक्लोफेनेक जेल एड़ी पे। उसके बाद प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच कैसे करना, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में स्टेप्स हो, स्टेयर पे अपना पंजे को ऐसे रखना है। 2 पार्ट में ये करेंगे। पहला, एड़ी को नीचे दबाएंगे तो आपका काफ स्ट्रेच आएगा। हो सकता है प्लांटर फेशिया पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेच फील ना हो, यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि काफ स्ट्रेच होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, तो ये पता नहीं चलता, लेकिन आपका स्ट्रेच दोनों ही होगा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, एक तो एड़ी को नीचे दबा करके इसको स्ट्रेच करना है, दूसरा उंगलियों को ऊपर उठाना है। जब उंगलियों को ऊपर उठाएंगे तब ये प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होगा। तो विद काफ यहाँ से लेके हम ये पूरा ही स्ट्रेच करें। अब ये स्ट्रेचिंग करनी है, सूदिंग, और इसको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। ध्यान रखिएगा, 30 सेकेंड्स होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्ट्रेच करके छोड़ना नहीं है, वरना ये बाद में तकलीफ पड़ेगी। एड़ी को नीचे दबाया, उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचा, 30 सेकेंड्स होल्ड किया। ये करना है 3 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज है, करने का तरीका अलग है। क्या करना है, कोई टॉवल या दुपट्टा ऐसे ले लें, पंजे के नीचे इसको ऐसा लगा लिया। अब सेम एक्सरसाइज करनी है, इसको ऊपर की तरफ खींचा और काफ स्ट्रेच है और उंगलियों को ऊपर की तरफ लेके आए। अब काफ विद प्लांटर फेशिया स्ट्रेच किया, इसको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। 30 से 29 ना हो, कोशिश करिएगा कि 30 सेकेंड्स का मतलब 30 सेकेंड। पंजे को ऊपर की तरफ खींचा, उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचा, 30 सेकेंड्स होल्ड, रिलैक्स। 3 टाइम्स ये करना है, 3 टाइम्स ये करना है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना आराम मिला। कोशिश तो यही है कि जैसे ही आप पूरा करेंगे, आप मॉर्निंग इवनिंग इसको करिए, और अगर प्रॉपर आपने सारी चीज़ें फॉलो करी तो हो सकता है आपको पहले ही दिन से रिलीफ मिल जाए। तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।